सर, वो देखो, वो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वो बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वो इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के वेटर ने अपने मालिक चंदन के कानों में धीरे से ये बात बताई। चंदन ने उस बूढ़े की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए चंदन ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाना खाने की आदत होती है इनकी, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। चंदन को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। चंदन ने एक बार फिर से उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक चंदन इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वो बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ चंदन के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। चंदन ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए चंदन बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपए की नोट निकाली और चंदन के सामने काउंटर पर रख दी। चंदन ने पैसे उठाए और बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यही कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? चंदन ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा, थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर चंदन अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही अब। पहले जितना मेहनती नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो चंदन के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए। लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में चंदन ये तो जान गया था कि वो बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, ये सोचकर चंदन ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ इशारा करते हुए चंदन से बोला, ये 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथों में लिए चंदन अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर चौंक गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।